अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग विद पिंकी अली ख़ान। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे सब अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरी नाइट रूटीन क्या है। अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 3। मैं आप लोगों को टाइम भी दिखाती हूँ और आप लोग टाइम देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं। और ये है मेरी फेवरेट वॉच जो मैं अपने घर से लाई थी। हैदर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अल्लाह की तरफ से हैदर बहुत जल्दी सो रहा है। शायद मेडिसिन का असर है। हैदर सो गया था 2:30 बजे, लेकिन हैदर को सुलाते सुलाते उसको लटाते लटाते काफ़ी टाइम लग जाता है। और अभी भी हैदर हमेशा से, जब से वो पैदा हुआ है, सोने के हर 45 मिनट बाद रात को वो ज़रूर उठता है। तो मेरे पास शॉर्ट टाइम है, मैंने सोचा साथ साथ मैं ब्लॉग शूट करती हूँ और साथ साथ मैं आप लोगों को अपनी नाइट रूटीन बताती हूँ क्या है। और ये हमारा छोटा सा टर्टल जो बाहर जंप करके आ जाता है और मुझे इससे बहुत डर लगता है, मैं इसे उठा के अंदर भी नहीं रख सकती। तो अब ये सारी रात इसी तरह घर में घूमेगा, मज़े करेगा, और सुबह बाबा या अली में से कोई उठेगा तो उसको रखेगा। ये रहा बाबा का रूम, ये रहा बाहर का डोर, और ये रहा हमारा ड्राइंग रूम और ये रहा। मुझे डर लग रहा था मेरे पाँव में ना आ जाए कहीं टर्टल। ये अपनी छोटी छोटी मिनी आइज से हमें देख रहा है। मेरी नाइट रूटीन बहुत अजीब होती है। दिन तो मेरा सारा गुजर जाता है, लेकिन जो मेरी नाइट रूटीन होती है ना, वो बहुत वियर्ड होती है, क्योंकि मैं एक तो अकेली होती हूँ, ऊपर से मुझे हैदर का और होता है, हैदर कब उठ जाएगा, मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ। और अमूमन जैसे ही होता है, जैसे ही मैं थोड़ा सा जाके लेटती हूँ, हैदर उठ जाता है। और जब भी मेरी आँख लगने लगती है 1 घंटे के लिए, हैदर उठ के बैठ जाता है। फिर मैं उसको सुलाती हूँ, उसे दूध पिलाती हूँ, फिर ख़ुद सोने की कोशिश करती हूँ, और 1-2 घंटे बाद फिर हैदर उठ जाता है। तो वो ऑन एंड ऑफ वाली नींद का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। अभी मैंने किचन से सारा खाना समेट लिया था, मैंने सोचा किचन क्लियर करके फिर व्लॉग शुरू करती हूँ, क्योंकि अगर किचन बीच में डल जाए ना तो मेरी हालत बैंड हो जाती है। अब मैं करने लगी हूँ अली का काम। हैदर का फीडर वगैरह मैं बना के रखा ही हूँ। अब मेन मेरा शुरू होगा अली का काम। मुझे अली के क्लोथ्स आयरन करने हैं, अली की चीज़ें निकाल के रखनी है, एक जगह सेट करके रखनी है, ताकि अली को सुबह मुश्किल ना हो, और अगर मैं सो भी रही हूँ तो अली निकाल के पहन लें। अली का डेली ये होता है कि अली चाय पीते हैं और चले जाते हैं। हालांकि मुझे ये होता है कि अली नाश्ता भी करें, लेकिन अली मुझे उठाते नहीं। अली मुझे ये बोलते हैं कि तुम सो रही होती हो और ऑन एंड ऑफ नींद करती हो, तो फिर मैं यही कहता हूँ कि चलो सोती रहे, जितना इसे नींद मिल रही है इसे मिलती रहे। क्योंकि अली को भी बहुत अच्छे से पता है हैदर अली के बगैर बिल्कुल नहीं रहता, और मेरे पीछे बहुत कदम अच्छा हुआ, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो हैदर मुझे सारा दिन तंग करता है, सारा दिन एक ही होता है, काका काका। वो अली को पता नहीं कहाँ से काका बोलने लग गया है, तो सारा टाइम उसके मुंह पे एक ही लफ्ज़ होता है, काका काका। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको अपना बाप याद आता है। इवन वीडियो कॉल वो अली को दिन में 3 दफ़ा करता है, और कभी कभी मूड बनाता है, कभी कभी रो के दिखाता है, कभी हंसता है, कभी शर्माता है। तो उसका इसी तरह चलता रहता है। और क्योंकि कराची में बहुत सर्दी होती जा रही है, सर्दी शुरू हो गई है, नॉट बहुत सर्दी, लेकिन सर्दी शुरू हो रही है, तो मैंने अपने हैंड बैग्स निकालनी है जिसमें सर्दियों के कपड़े हैं, क्योंकि रात को अली आते हैं जब, तो उनको बहुत ठंड लगती है और मुझे भी सारा दिन ठंड लगती है। तो ये मेरे हैंड कैरी है मेरी शादी के, इनमें मैं अपना सामान लेके आई थी और अब इनको मैं यूज़ करती हूँ, कभी सर्दियों का सामान तो कभी गर्मियों का सामान। भाई सब बहुत बीमार हो रहे हैं। हैदर बीमार तो हो गया, लेकिन अली और मैं भी बीमार हो रहे हैं। अली को भी फ्लू हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, हमारे गले में पेन हो रहा है, हमें फ़ीवर हो रहा है। मतलब कराची में मौसम बहुत अजीब चल रहा है। मैंने जैसे कि लास्ट व्लॉग में बताया था, कराची में ऐसे वायरल है जो कि 12 महीने और 24 घंटे रहते हैं। पता नहीं ये वायरल ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो मैं कर रही हूँ अली की शर्ट आयरन। तो मैं कर रही हूँ अली की 2 शर्ट्स आयरन, क्योंकि एक स्वेटर शर्ट टाइप है, लेकिन वो हाफ स्लीव्स है, तो अली उसको नीचे इसके पहन सकते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये सॉफ्ट सा स्टफ़ है, लाइक विंटर स्टफ़ है। तो यहाँ पे मैंने अली के कपड़े आयरन कर दिए हैं, और सीन ये है कि पता नहीं अली कौन से शूज़ पहन के जाएंगे, लेकिन ये शर्ट मैंने इसके अंदर इसलिए किया था कि अली को सुबह पता चल जाए कि ये पहनना है। अभी मैं अली की बेल्ट ढूंढूंगी, अली की बेल्ट की तरह। ये मुझे अली की बेल्ट भी मिल चुकी है, और अली का हो गया काम कंप्लीट। मेरे गले में हो रही है दर्द और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, लेकिन मैं अभी फ्रिज में हूँ और मेरा दिल कर रहा है मैं एक घूंट पेप्सी पीऊँ, तो मैं एक घूंट पेप्सी पीने आई हूँ। इसमें गैस बिल्कुल भी नहीं थी, बस थोड़ी सी थी, मज़ा नहीं आया। और इस टाइम लिटरली मेरा दिल करता है मैं कुछ खाऊं, लेकिन सीन ये होता है मैं अकेली होती हूँ तो मेरा दिल अजीब होता है। मैं कहती हूँ यार मैं क्या खाऊंगी, जो भी खाऊंगी थोड़ा सा खाऊंगी फिर फ़ायदा।
और रात का टाइम है और हैदर को फिर सुलाना, गोद में हिलाना, तो सारा खाना मुंह में ही आता रहेगा। और अभी मैं देख रही हूँ, डर रही हूँ, डर पता नहीं किधर गायब हो गया, कहीं मेरे पाँव में ना आ जाए, बस मुझे ये डर लग रहा है। मेरे पास फ्रिज में स्ट्रॉबेरी चीज़ केक पड़ा हुआ है, लेकिन फिर वही बात है ना कि फ़ायदा ही नहीं खाने का, क्योंकि अली भी सो रहे हैं, बाबा भी सो रहे हैं, मैं अकेली क्या खा के करूँगी। लेकिन एक चीज़ है जो मैं खाने लगी हूँ, वो स्नीकर। मेरा स्नीकर खाने को बहुत दिल हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा मैं स्नीकर खाती हूँ। और मैं बैठ रही हूँ अपने रूम के बाहर, क्योंकि मैं अंदर नहीं बैठ सकती, और अगर मैंने अंदर खोला स्नीकर का रैपर तो हैदर उठ जाएगा और फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा। लेकिन यहाँ बैठ के भी मुझे डर लग रहा है कि टर्टल ना आ जाए। लेकिन खैर, मुझे भूख लग रही है, मैं खोल रही हूँ। तो मैं एक हाथ से ब्लॉग बना रही हूँ, एक हाथ से मैं स्नीकर को खोलूँगी। और मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं टर्टल ना आ जाए। टर्टल आया तो मैं कहाँ भागूँगी। और मैं स्नीकर खाने लगी हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इंशाल्लाह एक दिन मैं भी अच्छी ब्लॉगर बन जाऊँगी। और कौन कौन है जिनको मेरी तरह क्रेविंग होती है रात को मीठे की या कभी किसी चटपटी चीज़ की? मुझे बहुत होती है, मुझे बहुत होती है। और मज़े की चीज़ पता है क्या हैदर मुझ पर ये, मैंने अपनी पूरी लाइफ मीठा नहीं खाया, पूरी लाइफ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरी चॉइसेस बहुत बदल गई हैं, बहुत ज़्यादा। तो मुझे डर लग रहा है, डर। और अब मुझे इतना मीठा पसंद आ गया, मैं आए दिन मीठा खाती हूँ। मुझे फ्रिज में अपने ड्रॉर्स में कुछ मीठा चाहिए होता है, पड़ा रहता है मीठा। मुझे इतना मीठा पसंद है कि मैं अपने आस पड़ोस में भी मीठा भेजती हूँ, ऐसा ऐसा बना के कि सब मुझसे डिमांड कर रहे होते हैं आए दिन कि कुछ मीठा बना के भेजो। मुझे मीठा बहुत पसंद है। हैदर बिल्कुल मेरे पे गया, हैदर ज़रा मीठा नहीं खाता, ज़रा भी। उसके मुंह में अगर आप लाइक कप केक या चॉकलेट या आइसक्रीम तक डाल दो, वो उल्टी कर देगा। वो जो खाया भी होगा वो निकाल देगा। भाई उसे सेरेलैक से नफरत है। उसको मैं अगर उसके कटलेट्स दूँ या नगेट्स दूँ या हॉट डॉग दूँ, सॉसेज वगैरह बेकन दूँ, वो खाएगा, समोसा तक खाता है। लेकिन अगर आप उसको कुछ मीठा दोगे वो वॉमिट कर देगा उसी टाइम, जो खाया है वो भी निकाल देगा। उसको इन चीज़ों से बहुत वो है। अली और मैं यही सोचते हैं, माँ बाप बच्चे को पटाते हैं कि तुम्हें चॉकलेट दिलाएंगे, आइसक्रीम दिलाएंगे, हम इसे क्या बोलेंगे? मतलब हम इसे चाट मसाले और मिर्चें लालच में कहेंगे। और मैंने बातें करते करते अपनी चॉकलेट इंजॉय कर ली। इतनी सी बची है जो कि मैं फ्रिज में रखूँगी, ताकि सुबह जिसको खानी होगी वो खा लेंगे। बाबा को खानी होगी, अली को खानी होगी, जिसको खा लेंगे वो खा लेंगे। और अगर किसी ने ना खाई तो मैं दोबारा खा लूँगी। फिर तो मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग करवाई है, मसाले मैंने एक जगह पे किए हैं, कुछ चीज़ें मैंने सेट की हैं, क्योंकि मेरे किचन में कॉकरोच बहुत आ गए थे, तो मैंने स्प्रे किया था और मैंने चीज़ें सही की थी। तो मैंने सब ड्रॉर्स में चीज़ें दोबारा सेट करवाई हैं। इसमें मेरी थोड़ी सी ग्रॉसरी का सामान है। कैबिनेट मैंने चाय बन वगैरह का कर दिया है, ऊपर मैंने सेरेलैक वगैरह और इस तरह की चीज़ें रखी। और यहाँ मेरी थोड़ी क्रॉकरी पड़ी हुई है। ये कप्स मैंने लिए थे सुबैदास से, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। आपकी सोच होगी सबकी। तो बेसिकली हम लेने गए थे हैदर की चीज़ें, और मुझे वहाँ पे सुबैदास पे ये पसंद आ गई मिनी कप, ये कैवे वगैरह के लिए हैं, और आई लव इट। मैं तो इसमें कुछ भी पीऊँगी। कैफे के अलावा मैं इसमें पेप्सी, लाइक एवरीथिंग, मैं इसमें कुछ भी पीऊँगी। अभी मेरा किचन प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ, अभी कैबिनेट वगैरह बाहर से क्लीन होंगे। अभी सिर्फ मैंने सामान अंदर शिफ्ट करवाया है कि लाइक जो बाहर पड़ा हुआ था, जो स्प्रे करना था, तो मैंने सब सामान बाहर निकाला था। मेरे किचन से मुझे याद आया, मेरी नंद, उसको बहुत मेरे से मसले थे, बहुत ज़्यादा। स्टार प्लस की वो कोकीला सास बनी हुई थी मेरी, तो मैंने एक दफ़ा बोल दिया मेरा किचन, तो ऑफ़ कोर्स मेरे किचन को मैं मेरा ही बोलूँगी। आप यहाँ पे गैर रह रही थी, मैं नहीं, तो मेरे किचन को तो मैं मेरा ही बोलूँगी। तो ऑफ़ कोर्स मेरा हक था। तो जी उनको इस बात पे मसला हो गया था, मसला माहिरा वाला मसला। और एक और चीज़, मुझे मोमोज़ ऑन द गो के मोमोज़ बहुत पसंद आ गए हमारे पास वाली ब्रांच में, जमाल वाली ब्रांच के। 50% अवाम ने मोमोज़ ऑन द गो की बहुत बुराई की है, लेकिन लिटरली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरा दिल करता है मैं रोज़ खाऊं। लाइक मुझे पूरा एक महीना भी अगर खाने पड़े ना, मैं खाऊंगी। मैंने कल खाए थे और इट वाज यम, आई स्वेयर।
जो उनका चिली ऑयल है डेड। इस मौसम में मुझे लिटरली पंजाब की इतनी याद आती है। 2 साल हो गए मैं पंजाब गई थी और हैदर उठ गया। आप लोगों को हैदर की रोने की आवाज़ शायद आ रही हो। अल्लाह, पूरा 1 घंटा मुझे हैदर को गोद में लेके बैठना पड़ा और अब मैं हैदर के साथ लेट रही हूँ ताकि वो उठ ना जाए और मुझे बस यही डर है कि वो उठ जाएगा। तो छोटी सी बात, पंजाब की बात मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे मकई की रोटी और सरसों का साग बहुत याद आता है। मैंने एक दफ़ा यहाँ पे साग बनाने की ट्राई की थी लेकिन वो बहुत कड़वा बना था। आई थिंक सब्ज़ी का फ़र्क है। यहाँ पे जो सब्ज़ी आती है वो मुझे वैसे पसंद नहीं है क्योंकि फ़्रेश नहीं होती है। पंजाब में सब्ज़ियाँ फ़्रेश होती हैं। तो इस दफ़ा भी मैं ट्राई करूँगी साग बनाने की। तो मुझे सर्दियों में सरसों का साग और मकई की रोटी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। खैर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हम सबको दुआ में याद रखें और आई होप आप लोगों को मेरी नाइट रूटीन पसंद आई होगी। शॉर्ट सी थी, ज़्यादा चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन जितनी भी दिखाई बस यही मेरी नाइट की रूटीन होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।